नमस्कार आदाब, मेरा नाम अफजल आलम है और मैं द पंचायत के लिए अभी मैं कनॉट प्लेस में हूं। और यहां मेरा आने का जो मुख्य कारण है, यहां पे जो युवा हल्ला बोल का संगठन है, जो हर साल या जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक युवाओं की रोजगार के लिए अपनी आवाज़ मुखर करता रहा है। तो आज 17 सितंबर को, जो कि मोदी जी का जन्मदिन है, इस दिन को युवा हल्ला बोल ने जुमला दिवस के रूप में मनाया है। तो आइए हम बात करते हैं युवा हल्ला बोल संगठन के जो अध्यक्ष हैं अनुपम जी से बात करते हैं कि आखिर इन्होंने आज जो मोदी जी का जन्मदिन है उसको जुमला दिवस के रूप में क्यों मनाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो मेरा पहला सवाल आपसे है कि किसी भी जो पॉलिटिकल जो पद पे होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है, जो कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन को आप लोगों ने, आपकी संगठन ने युवा हल्ला बोल ने जुमला दिवस के रूप में मनाया है। तो आखिर आपने उनको एक अच्छा सा बधाई देने के अलावे आप लोगों ने जुमला दिवस क्यों मनाया, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, उनके प्रति कोई दुराभाव नहीं है हमारे मन में। व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोग कामना करते हैं कि उनको लंबी आयु मिले, आज उनके जन्मदिवस पे सद्बुद्धि मिले, संवेदनशीलता मिले, थोड़ी अच्छी कामना करते हैं उनके लिए हम। लेकिन वो एक सार्वजनिक जीवन में है, राजनेता हैं, और देखिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन किस तरह से वो जीते हैं, वो काम क्या करते हैं, वही उनका राजनीतिक संदेश भी होता है। अब कई उदाहरण हैं। मान लीजिए चौधरी चरण सिंह का जो जयंती है उसको किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उनकी पहचान किसानों से थी। माना जाता है कि उनको प्यार किसानों से था। पंडित नेहरू के लिए बाल दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हमको लगता है कि कोई एक पहचान जो सबसे ज़्यादा मजबूती से मोदी जी के साथ चिपका हुआ है या उनका प्रतीक है, वो है जुमला। पिछले 7 साल के उनके केंद्र के कार्यकाल में, क्योंकि उनके जितने वादे रहे, चाहे युवाओं से किया वादा हो, महिलाओं से किया वादा हो, किसानों से किया वादा हो, सरकारी कर्मचारियों से किया वादा हो, मजदूरों से किया वादा हो, आम नागरिकों से किया वादा हो, सारे वादे जुमले साबित हुए हैं। आपको एक एक करके अगर गिनाएं, 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, जुमला साबित हो गया। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे, जुमला साबित हो गया। विदेशों से काला धन ले आएंगे, जुमला साबित हो गया। गंगा साफ कर देंगे, जुमला साबित हो गया। सीमा की सुरक्षा ऐसी करेंगे कोई आंख नहीं दिखा पाएगा, जुमला साबित हो गया। लोगों की जेब में पैसा बचने लग जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, जुमला साबित हो गया। संसद में अपराध ही नहीं रहेंगे, 100 दिन के अंदर सब कुछ चेक वेक करके अपराधियों को बाहर कर देंगे, जुमला साबित हो गया। आप देखते जाइए ना, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, जुमला साबित हो गया। देश नहीं बिकने दूंगा, जुमला साबित हो गया। रेलवे से बचपन का नाता है, निजीकरण कभी नहीं होने दूंगा, जुमला साबित हो गया। जुमला ही नहीं है ये सब। जिस आदमी का पूरा जीवन ही जुमले पे आधारित हो, उसके जन्मदिवस को जुमला दिवस के तौर पे ना मनाया जाए तो और क्या किया जाए, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बाकी तो जैसे मैंने आपको कहा ना, व्यक्तिगत तौर पे तो चलिए उनके लंबी आयु की कामना करते हैं हम, हैप्पी बर्थडे कहते हैं हम भी उनको, लेकिन है तो जुमला दिवस ही भाई, और जुमला दिवस हम मना रहे हैं। पिछले साल भी हमने मनाया, तो हमने कहा था कि अब भी अगर प्रधानमंत्री जी एक्टिव नहीं होते हैं और अपने किए वादों पर काम करना शुरू नहीं करते हैं, तो फिर आने वाले समय में भी मजबूरन हमें फिर से जुमला दिवस मनाना पड़ेगा। अगर वो कुछ काम कर चुके होते पिछले 1 साल में, तो हम नहीं मनाते जुमला दिवस। लेकिन पिछले 1 साल में तो स्थिति और ख़राब हो गई, मानते तक नहीं है कि बेरोजगारी है, समाधान करना दूर की बात है। तो ऐसे में जुमला दिवस मनाना तो लाजमी ही है। मुझे तो ये लगता है कि अगर अब भी इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं मोदी जी, तो आने वाली पूरी पीढ़ी उनके जन्मदिन को जुमला दिवस के तौर पे याद रखेगी। इसलिए हमने जुमला दिवस का कॉल दिया। इसलिए पूरे देश में, मुख्यतः आप देखिए उत्तर भारत के सभी राज्यों में। अगला सवाल आपके जो आपने जो स्टेटमेंट दिया उससे ही निकलता है कि मोदी जी की कही हर एक चीज़ जुमला साबित हुई, लेकिन फिर से जब 2001 एसएससी आंदोलन हुआ था फरवरी 2018 में, लगभग 1 महीना चला था वो, और काफ़ी देश भर से नौजवान एकजुट भी हुए थे, और काफ़ी रोष था कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो यूथ है भारत का, वो बदल देगा मोदी जी को। लेकिन उनके जो जैसे जैसे उनकी बातें जुमला साबित होती गई, और जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनकी सीटें घटती नहीं है, बढ़ जाती है। इस पर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए हमारे देश में ना एक पब्लिक ओपिनियन मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्री चल रही है।
जिस इंडस्ट्री के सरगना जो है वो है मोदी जी। पब्लिक मूड कैसा हो, पब्लिक क्या सोचे, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसका माध्यम है ये हमारी मीडिया, जिसके जरिए दिन रात ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, इस तरह की बहस होती है जिसका असल में हमारे आपके आम जीवन से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अब आपको 2 महीने यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव तक आपको तालिबान दिखाते रहेंगे। ठीक है भाई, गलत हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका से लेकर सबकी गलती थी, पाकिस्तान की भी गलती है, तालिबान की भी गलती है, एक आतंकवादी संगठन। भारत सरकार नहीं उसके आतंकवादी का होने का ठप्पा हटा लिया यूएन में जाके, लेकिन उस मुद्दे को दिन रात भारत में ऐसे दिखाया जाएगा। अब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हमारे जीवन पे? रोज़गार के अवसर मिले आपको, उसका प्रभाव पड़ेगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको बेहतर शिक्षा मिले, उसका प्रभाव पड़ेगा। हम जिस पढ़ाई कमाई दवाई की बात करते हैं दिन रात हमेशा, जिस पर हम आंदोलन कैंपेन कर रहे हैं, उस पर सरकार सोचे, उस पर बहस हो, तो आम लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सरकार और इस सरकार के जो सरगना है, उनकी कोशिश यही रहती है कि ऐसे मुद्दों पे बहस हो, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया जाए, लोगों को डिवाइड किया जाए, देश के नागरिकों को आपस में लड़ाया जाए धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और इसका अनफॉर्चुनेटली नतीजा होता है जो हमको कई बार चुनावों में दिखता है। तो इसमें आपको लगता है कि जो देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है उसका भी रोल है? वो मीडिया तो है ही नहीं, अब उसको मैं मीडिया मानता ही नहीं हूँ। देखिए, मीडिया तो तब तक कहते हैं ना, चलिए खराब होती अच्छी होती, लेकिन मीडिया होती, ये मीडिया नहीं है, ये इस सरकार की एक्सटेंडेड प्रोपेगेंडा मशीनरी है, सरकार का एक विंग है। अब वो अपना काम कर रही है दिन रात, तो उसको मीडिया कह के क्या करें, उसको तो हम इग्नोर कर चुके हैं। जैसे आंदोलन का आप बात कर रहे हैं, उस वक्त युवा हल्ला बोल फॉर्म हुआ था, और उसके बाद से लगातार हम पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे के पर, रोज़गार के मुद्दे पर मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैंपेन चला रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि देश में हम एक युवा आंदोलन, एक सार्थक, जिसमें समाधान हो, सही दिशा हो, एक युवा आंदोलन खड़ा कर सके। इसके लिए हम युवा महापंचायत करते हैं, इसके लिए हम सरकारी भर्तियों के सवाल को उठाते हैं, इसके लिए हम तरह तरह के मुद्दे जो हैं, जो युवाओं से जुड़े हो, चाहे देश के नागरिकों के असल मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी का हो, निजीकरण का हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। क्या आने वाला समय में युवा हल्ला बोल जो है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे काम करेगी? देखिए, युवा हल्ला बोल आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारी कोशिश, लेकिन हम पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं इश्यूज़ पे। अब आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आज हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम पढ़ाई कमाई दवाई को देश के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाएं। यानी कि अभी तक युवा हल्ला बोल कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएटेड नहीं है, हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि अनुपम जी से बात हुआ, और अनुपम जी युवा हल्ला बोल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।